जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को आज के दिन के लिए मैं स्वागत करता हूं। आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन सुनने के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे माता पिता, मेरे युवा साथियों, फिर से हम लोगों के लिए प्रभु यीशु एक दिन एक गिफ्ट के माध्यम से एक उपहार के स्वरूप हम लोगों को प्रदान किए हैं। आइए उस मसीहा, उस प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता को धन्यवाद दें, उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें। मेरे युवा साथियों, साम कहता है, स्तोत्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, 24 घंटे प्रभु की स्तुति आराधना हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि वो महान है, वो सत्य ईश्वर है, वो सबका भला चाहने वाला ईश्वर है, कभी भी किसी का विनाश ना चाहने वाला ईश्वर है। वो सभी को एक मात्रा में इक्वली प्रेम करने वाला ईश्वर है वो। आइए आज का दिन शुरू करने से पहले हम लोग प्रभु यीशु को धन्यवाद दें और ये दिन आज का सुसमाचार सुनते हुए हमारा दिन को शुरू करें। आइए सुनते हैं आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से लेके 17 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। लेवी का बुलावा। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। सब फारिसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्य से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन कर रहे हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। रोगियों को वैद्य का जरूरत होता है, निरोगियों को नहीं। जो पीड़ित है, जो लाचार है, जो बीमार है, उनको वैद्य की जरूरत होती है, उनको सहायता की जरूरत होती है। ये बात प्रभु यीशु बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए तो सब कुछ चेंज करने, सब कुछ बदल देने वे धरती पर आए। जो पुराना रीत रिवाज चल रहा था, जो पुराने तरीके से इज़राइल के लोग जीवन बिताते थे, उस सभी में कुछ अंतर लाने के लिए प्रभु यीशु जन्म लिए। मेरी बात साथियों, आज का सुसमाचार हम लोग सुने और देखें कि किस तरह लेवी नाम का एक टैक्स कलेक्टर होता है, जो बहुत पापी था, बहुत पाप करता था, चीटिंग करता था और बहुत ज़्यादा कर लेता था इज़राइल के घरानों से। इज़राइल जाति में, इज़राइल के समाज में जो नाकेदार होते हैं, जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, विशेष करके उन लोगों को बहुत ही घृणित माना जाता है, क्योंकि उन लोग बेईमान का काम करते हैं, चीटिंग का काम करते हैं। टैक्स कलेक्टर जो होते हैं 5 की जगह 15 लेते थे इज़राइल के घरानों से। मेरी बात साथियों, आज उसी लेवी नाम का व्यक्ति को प्रभु यीशु आके बुलाते हैं, मेरे पीछे चले आओ। और लेवी
कुछ ना सोचे, कुछ ना बोले, प्रभु के पीछे तुरंत विश्वास करके उनके पीछे चले जाते हैं। कितना विश्वास है ये देखो। कोई अगर हमको हमको कोई आके बोलता है मेरे पीछे आ जाए, मेरे साथ चले आओ, मेरे साथ काम करो, हम लोग सोचते हैं, हम लोग उसके बाद विचार करके हम लोग उसके साथ जाने के लिए सोचते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिस तरह प्रभु यीशु बुलाता है मेरे पीछे आ जाओ, लेवी उनके पीछे विश्वास के साथ बढ़ जाता है। आज हम लोग देखते हैं लेवी का विश्वास। मेरी बात साथियों, लेवी एक टैक्स कलेक्टर था, बहुत पापी था, वो चीटिंग करता था और हर लोगों को बेईमानी से धोखे से पैसा लेता था। आज प्रभु यीशु उनके साथ बैठकर खाना पीना कर रहे हैं, जो एक पापी था, जो एक धोखेबाज था, जो टैक्स कलेक्टर था, उनके साथ प्रभु यीशु बैठ के खाना पीना कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले बताया कि प्रभु यीशु धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आए हैं। इसका मतलब ये है मेरी बात साथियों कि प्रभु यीशु पाप को घृणा करते हैं लेकिन पापियों को नहीं। अगर एक इंसान और पाप दोनों मिल जाते तो इंसान को हम पापी कहलाते हैं। और जब एक इंसान से इंसान अलग होता है और पाप अलग होता है तो ये इंसान नॉर्मल इंसान रह जाता है, एक अच्छा स्वस्थ शुद्ध इंसान रह जाता है। और प्रभु यीशु ये इंसान को प्यार करते हैं। जब वो पापी रहता है तब भी प्यार करते हैं, लेकिन पाप को वो प्यार नहीं करते हैं। जीसस क्राइस्ट डज नॉट लव सिन बट ही लव्स सिनर्स। मेरी बात साथियों, हम लोगों के जीवन में हम लोग कितने सारे पाप करते हैं, कितने सारे खराब कार्य करते हैं, कितने सारे ऐसा कार्य करते हैं जो कि लोगों के नजरों में निंदित है, लज्जाजनक है। हम लोग लज्जा महसूस करते हैं, हम लोग अपमान महसूस करते हैं, इंसल्ट फील करते हैं और हम लोग सबसे अलग होकर रह जाते हैं क्योंकि हम लोग पाप किए, हम लोगों से गलती हुआ, हम लोगों से कुछ ऐसा काम हो गया जिस द्वारा लोग हम पर अपमान की बात करते हैं, हमको निंदा देते हैं। इसी समय जब लेवी के जीवन में भी, इसी समय जब सारे लोग कहते थे ये पापी है, ये नाकेदार है, धोखेबाज है, उसी समय प्रभु यीशु आके उसको बुलाता है अपने साथ उठ बैठ करने के लिए, एक चेला बनाने के लिए, शिष्य बनाने के लिए, अपने साथ खाना पीना उठ बैठ करके जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु लेवी के जीवन पर पधारते हैं। मेरी बात साथियों, हम लोगों के जीवन में भी जब हम मुश्किलें में रहते हैं, पाप में डूबे रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, प्रभु यीशु उसी वक्त हमारे पास आते हैं और हमको मुश्किल से, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा, हम लोग आज जो फारिशी और नाकेदार आके जो कहते हैं कि ये कैसा गुरु है, पापियों के साथ, नाकेदारों के साथ, ये टैक्स कलेक्टर लोगों के साथ ये खाना पीना कर रहा है, उठना बैठना कर रहा है। तो प्रभु यीशु कितना सुंदर से कहते हैं, रोगियों को वैद्य का जरूरत होता है, अरोगियों को नहीं। जो निरोग है उनको वैद्य का, डॉक्टर का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है प्रभु यीशु पापियों के लिए आए थे। ऐसे जो पापी लोग आज वहां पे बैठ के खा रहे हैं, लेवी के साथ भोजन कर रहे हैं, प्रभु यीशु उनके साथ भी वो भोजन करते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि इन लोग पाप करते हैं लेकिन इनको समाज से तिरस्कार, ये खुद को तिरस्कार ना फील करे, ऐसा महसूस ना करे कि वे उनको कोई प्यार नहीं करता, उनका कोई ख्याल नहीं रखता, उनको तिरस्कार किया जाता है, ऐसा महसूस ना करे। ऐसा सोच के प्रभु यीशु उनके साथ जाते हैं, उनके साथ उठना बैठना करते, खाना पीना करते हैं। आज हम लोगों को लेवी के जैसा बनना है, विश्वास करके प्रभु के पास जाना है। और प्रभु जब हमको बुलाता है, उनकी बुलाहट को हमको पहचानना है। प्रभु यीशु हर समय हमको बस उसकी बुलाहट को अच्छी तरह से शांत वातावरण में हमको सुनना पड़ेगा। इस जिंदगी के भाग दौड़ जिंदगी में कभी भी हम प्रभु की वचन को, प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते हैं।
प्रभु की बुलाहट, प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए हम लोगों को एकांत में उसके साथ समय बिताना होगा, प्रार्थना में समय बिताना होगा, और तभी जाके हम लोग प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हैं, उसकी बुलाहट को सुन सकते हैं। चाहे हम पापी हो या धार्मिक हो, प्रभु यीशु हम सभी को बुलाते हैं उसके साथ आगे बढ़ने के लिए। मेरे ख्रिस्त में युवा साथियों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर हम पाप करते हैं तो आप चिंता मत कीजिए, प्रभु यीशु आपके पाप को क्षमा करेगा। एक दिन पहले मैं आप लोगों के सामने पढ़ा था सुसमाचार कि प्रभु यीशु को जगत में पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वो पाप क्षमा करते हैं और हम सभी को अपनाते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा मेरी बात साथियों, अगर आपके जीवन में इस तरह कंडीशन से परिस्थिति है तो मत घबराइए, प्रभु यीशु हमारे लिए उपस्थित है। वो हम सभी को सांत्वना, हम सभी को क्षमा, मुक्ति प्रदान करेंगे। बस हमको लेवी की तरह विश्वास करके उसके पीछे चलना है, उसके साथ चलना है, तभी जाके हम लोग मुक्ति का मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग राज्य का भागीदारी बन सकते हैं। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, आइए मैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं खुद के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और मध्यस्थता के लिए माता मरियम को हम लोग विनती चढ़ाए ताकि वह हम सभी के लिए मध्यस्थता करे, ताकि हम लोग जीवन में कभी भी रिजेक्टेड फील ना करें, कभी भी डिसअपॉइंटेड फील ना करें। ऐसा महसूस करें अगर हम कोई गलती किए हैं, कोई पाप किए हैं, कोई ऐसा निंदाजनक कार्य किए हैं जिसके लिए कि लोग हमको अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, डरिए मत। प्रभु यीशु है हम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए, हम लोगों की पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु हमेशा तैयार रहते हैं। बस हमको क्या करना है, लेवी की तरह जब प्रभु हमको बुलाता है उनके पीछे चलना है। मेरी बात साथियों, आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, अच्छा हो, मंगलमय हो। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करे और आप लोग अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद। जय यीशु।